अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोइचियोमेट्री में मास रिलेशनशिप यानी मोल मेथड के जरिए करेंगे। इससे पहले हमने रेशियो मेथड के जरिए कर लिया। स्टोइचियोमेट्री जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है समझ लो जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्या काम करते हैं, क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं, यानी इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं समझ ले किस्म का। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया आपके पास बिरयानी, आपको रिएक्टेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, चावल चाहिए होंगे, राइस चाहिए होंगे, इसमें गोश्त चाहिए होगा, मिर्ची चाहिए होंगी और ऑयल वगैरह चाहिए होगा। तो जाहिर सी बात है आपको 1 किलो आपने राइस लिए तो लाजमी थोड़ी कि आप 1 किलो ऑयल लेंगे, 1 किलो मिर्ची लेंगे, 1 किलो नमक लेंगे, दूसरे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लेंगे। तो अगर आप लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको पता है। तो इस तरीके से क्या काम करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं स्टोइचियोमेट्री में। इससे पहले मैंने आपको रिलेशनशिप बताया, जैसे मैंने आपको 3 रिलेशनशिप बताए थे। मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप भी होता है हमारे पास, मास रिलेशनशिप समझ लें, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एक होता है हमारे पास, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एक होता है हमारे पास, वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये रिपीट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको रेशियो मेथड के जरिए सवाल करना है अगर पेपर में आए। तो ये 3 आपके पास रिलेशनशिप्स होते हैं। इसमें मास गिवन होगा, मास रिक्वायर होगा, मास गिवन होगा, वॉल्यूम रिक्वायर होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम रिक्वायर होगा। इसके मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। वैसे तो 4 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए इन रिलेशंस को, लेकिन हमने एक तो रेशियो मेथड कर लिया था आपके पास जो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, और एक मैंने कहा था मोल मेथड में आपको कराऊंगा। तो मोल मेथड आज हम डिस्कस कर लेते हैं। रेशियो मेथड के जरिए पेपर में सवाल आता है, रेशियो मेथड के जरिए कीजिएगा, लेकिन मोल मेथड भी आप सीख लीजिए। तो आपके पास सवाल क्या है, कैलकुलेट वेट या मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 that can be obtained by heating 25 gram of limestone CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी, and also calculate the weight mass of calcium oxide। तो आपके पास इक्वेशन दी थी, उन्होंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको बर्न किया आपने, हीट किया, CO प्लस CO2 प्रोड्यूस हुआ। आपको इसका क्या करना है, इसका देखिए मास आपको दे दिया, एक मास आपको दे दिया, इसलिए इसको मास कहते हैं कि एक मास दे देंगे, बाकी मास आपको जो प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे वो कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो आप जरा देखें पहले, आप ये आपको सवाल दीजिए, डेटा चाहे तो बनाए या नहीं बनाए, नहीं बनाए तो बेहतर होगा, कोई मसला नहीं इसमें। तो आप जरा देखें पहले मोल बता दें, मोल क्या क्या है पहले देखिए, सही कुछ समझ लिया मन। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ने 1 मोल CaO और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। ये तो हो गया आपके पास मोल, आपने देख लिया। अब जरा देखिए इनका आपको फार्मूला मास भी या मोलर मास भी निकाल लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर CaCO3 आपके पास, तो C कितना 40 मल्टीप्लाई 1, 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 48 हो गया, 12 हो गया प्लस 40 हो गया, 100 AMU आपके पास या ग्राम पर मोल आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आप निकाल लें CaO का भी निकाल लीजिए आप। तो कैल्शियम कितना है, 40 मल्टीप्लाई 1, 16 मल्टीप्लाई 1, 40 हो गया प्लस 16 हो गया, 56 AMU आ जाएगा आपके पास। तो इसका भी हो गया। अब CO2 का भी निकाल लें, CO2 का भी 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, 12 होगा प्लस 32 होगा, 44 आ जाएगा आपके पास AMU, 44 AMU। तो आपके पास इसका मास कितना आ गया, इसका 100 हो गया। ये आपको सारे अभी सॉल्व कर लीजिए ताकि जो है इस तरह आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कितना होगा, 56 ग्राम हो गया, उसका कितना होगा 44 ग्राम पर मोल, ग्राम या AMU आप कह दीजिए। ये आपके पास मोल भी है और आपने इसका क्या करा, मास भी निकाल, मास भी इसका फार्मूला मास भी या मोलर मास भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये कह रहे हैं आपके पास दिया हुआ है 25 ग्राम, एक मास दे दिया और बाकी मास आपको कैलकुलेट करना है, इसीलिए इसको मास रिलेशनशिप कहते हैं। अब जरा देखिए अब क्या करना है हमें, ये कह रहे हैं 25, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ने 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अब ये कह रहे हैं 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते तो उसके मोल ही बताएं और कितना मास होगा इसका वो भी बता दीजिए, वो भी हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जरा देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं मोल, मास निकालते हैं, यानी कि देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेंगे हम, कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। देखिए मोल का फार्मूला मैं आपको पहले ही बता देता हूं। मोल का फार्मूला क्या है, N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास या फार्मूला मास के लिए, मोलर मास या फार्मूला मास। तो आपके पास कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको दे दिया, आपके पास का मोलर मास कितना है वो निकालना होगा और फार्मूला मास, तो इसमें मोल निकल जाएंगे आपके पास। तो मोलर मास कितना आपके पास, इसका 100 है और गिवन मास आपके पास कितना है जो सवाल में दिया जाएगा 25 है। तो ये अगर 25 को 100 से डिवाइड कर दिया
तो आपके पास कितना है 0.25 मोल्स आ गए। पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोल आपने निकाल लिया, अब इसकी मदद से आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो मोल का फार्मूला ये रहा बस, जिसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था मोल निकालने का तरीका। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आपने निकाल लिए। अब जरा देखिए, हमें एक बात याद रखिएगा, ये क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ CaCO3 कितना प्रोड्यूस किया, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ CO2 इसने प्रोड्यूस किया। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ने 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अभी फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का भी निकाल लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अब ये कह रहे हैं अब हमारे पास मोल क्या है, 0.25 मोल। 0.25 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी वो हमें दिखाना है। तो कितना 1 मोल था, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अब 0.25 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो लिहाजा 0.25 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। 0.25 मोल ऑफ CO2। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने निकाल लिया। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड सवाल के मुताबिक प्रोड्यूस किया, और हमने मोल निकाला 0.25 मोल, ताकि मास मास रिलेशनशिप को अपने डिस्कस कर सके। तो 0.25 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ने कितना, इसके आगे यील्ड लिख दीजिए आप चाहे तो। 0.25 मोल ऑफ CO2 उसने प्रोड्यूस की। अब जरा देखिए, आपके पास अब इसका अगला स्टेप करना है। अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ CO2 भी हमें चाहिए, तो वो किस तरह करेंगे, उसी तरह जिसे मैंने आपको अभी बताया। अब जरा देखिए, मास ऑफ CO2 भी निकालना है आपको। मास ऑफ CO2 इन 0.25 मोल, इसलिए मास मास रिलेशनशिप कहते हैं इसको। मास ऑफ CO2 इन 0.25 मोल में आप इसको CO2 का मास भी निकालना है। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, फार्मूला होगा N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो आप क्या करेंगे, आपको N मालूम है 0.25 है, और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता है 44 जैसा हमने निकाला। तो क्या आएगा, इसका मास आ जाएगा। 0.25 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 11 आएगा। तो मोलर मास क्या आएगा आपके पास, CO2 का मास क्या आ गया आपके पास, 11 आ गया। तो ये तो हो गया आपके पास, CO2 का आपने मोल भी निकाल लिया और CO2 का आपने मास भी निकाल लिया। अब कैल्शियम ऑक्साइड को भी इसी तरह उसका मास निकालेंगे हम, इसलिए इसको मास मास रिलेशनशिप कहते हैं। देखिए, आपने मास ऑफ CO2 तो निकाल लिया, 0.25 मोल CO2 में कितना मास होगा वो आपने निकाल लिया इस फार्मूले के तरह, N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो आपने जो आपके पास मोल आपने निकाले थे उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आपने क्या निकाल लिया, इसका मास निकाल लिया। तो आ गया आपके पास CO2 का मास। CO2 का कितना आ गया मास, आपके पास 11 आ गया, 11 ग्राम आ गया आपके पास। तो ये तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का भी निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह। देखिए 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसी तरह लिखेंगे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यील्ड 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस तरह देखिए 0.25 मोल ऑफ CaCO3 यील्ड कितना, 0.25 मोल ऑफ CaO। ये तो आपने बात कर ली, इसके मोल आपने जितना, यानी 1 मोल था कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड किया, और आपने 0.25 मोल में कितने होंगे, तो उतने 0.25 मोल में भी इतने ही कैल्शियम ऑक्साइड होंगे। अब हम इसका उसी तरह मास निकालेंगे, जिस तरह इसका निकाले तो इस तरह हम करेंगे। मास ऑफ CaO इन 0.25 मोल, 0.25 मोल में कितने हमारे पास मास होंगे CaO के। इस तरह देखिए N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो ये आपके पास N कितने, 0.25 है, मोलर मास कितना है इसका 56 है। तो आपके पास क्या आएगा, इसका मास आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 0.25 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 14 आ जाएगा, 14 ग्राम।
तो ये हमारे पास मास कितना है आपके पास 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का आ गया, परमाणु का 11, इसका 14। तो ये आपके पास क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट में मोल मेथड के जरिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड के मोल भी बता दिए और कितना मास इसका है 0.25 मोल में कितना जो मोल आएगा उसका कितना मास है वो आपने कैल्शियम ऑक्साइड में बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बता दिया। इसके एक सवाल और कर लिया इसका, ताकि अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस हो जाए आपकी। फिर इसके बाद हम मास के बाद हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप करेंगे रेशियो मेथड के जरिए, उसी मेथड के जरिए फिर आप सवाल पेपर में भी कर लीजिएगा। तो इसका एक सवाल और कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए एक और इसका क्वेश्चन है, देखिए क्लोरीन इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। बिजली गुजारने पर कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। लाइसिस माने ब्रेकडाउन ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वेट मास यानी ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो 142 ग्राम क्लोरीन के लिए कितना है आपको NaCl चाहिए वो ये पूछ रहे हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके मोल पता होना चाहिए। देखिए कितने 2 मोल, यहाँ क्या है कुछ नहीं होता तो समझ लेवा नहीं, लेकिन अगर 2 है तो कितने मोल हो गए, NaCl 2 मोल हो गया, 2 मोल ही वाटर हो गया, 2 मोल ही NaOH हो गया, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, और 1 मोल Cl2 हो गया और 1 मोल हाइड्रोजन हो गया, इससे भी हमारा ताल्लुक नहीं है, पर हमें सिर्फ इसका का है। तो अब सवाल अपना सोल्व करते हैं हम। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि NaCl का मोलर मास कितना होगा 58.5, इसका मोलर मास होगा, और इसका कितना होगा 71 होगा, क्योंकि 35.5 इसका एटॉमिक मासेस है, प्लस 2 डायटोमिक फॉर्म में, तो 35.5 कितना होगा, ये 71 हो जाएगा ग्राम पर मोल के लिए या AMU के लिए। तो ये आपके पास आपने डिसाइड कर लिया। अब आप जरा देखिए के क्या रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इन 142 ग्राम। 142 जिससे आप सवाल में दिया गया 142, आपको ये देखिए 142 और 71 जो आपने यहाँ मोलर मास निकाले, एक गिवन मास एक मोलर मास, तो आपने कितने निकाले से मोल कितना आपके पास 2 ग्राम मोल्स ऑफ CO2, 2 ग्राम मोल्स ऑफ Cl2। तो ये आपके पास आ गया। उसी तरीके से थोड़ा सा फर्क है, बाकी सारा सवाल वही है। अगर देखिए 1 मोल ऑफ Cl2 यानी कि इसका मोल के फार्मूला वही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा अगर आपको प्रॉब्लम है, N = मास अपॉन मोलर मास। मास आपको दे दिया 142 और मोलर मास कितना आपके पास 71 है, तो 2 आ गया इस तरीके से। तो 1 मोल ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ NaCl, 2 मोल्स ऑफ NaCl 1 मोल ऑफ Cl2 के लिए जरूरी है। ये हुआ कि 2 मोल NaCl से क्या बना, 1 मोल Cl2 बना। अच्छा भाई 2 ग्राम जो हमने मोल निकाले वो Cl2 रिक्वायर 4 मोल ऑफ NaCl। अब ये ध्यान से मतलब 2 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अब यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इसी तरह बिल्कुल 2 ग्राम मोल्स ऑफ Cl2 रिक्वायर 4 मोल्स ऑफ NaCl। तो इसका आपके पास जो वेट है, फार्मूला मास है या मोलर मास है 58.5 है, कैसे आया वो भी देख लीजिए। जैसे NaCl हो गया, NaCl Na23 × 1 प्लस 35.5 × 1 23 प्लस 35.5, इन दोनों को जमा करेंगे 58.5 ग्राम पर मोल और या AMU हो जाएगा आपके पास। तो आप जरा देखिए, तो 58.5 आया। अब जरा देखिए 2 मोल ने 1 मोल Cl2 प्रोड्यूस किया, अगर 2 मोल Cl2 के लिए क्या होगा, हमें 4 मोल NaCl चाहिए होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 58.5 को, जो उसका फार्मूला मास है मोलर मास निकाला उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या है 234 ग्राम ऑफ NaCl आ गया। तो इस तरीके से ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। ये था मास रिलेशनशिप मोल मेथड के जरिए। अब उसके बाद हम जो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे वो भी रेशियो मेथड के जरिए डिस्कस करेंगे। ये मोल मेथड के जरिए था, अगर टाइम मिला तो मैं उसको भी मोल मेथड के जरिए आपको करवा दूंगा। तो सवाल जिससे मैंने कहा था रेशियो मेथड के जरिए ही सॉल्व करना है आपको।